कैसे हो मेरे दोस्तों। ट्रेडिंग विंडो में कौन कौन ट्रेड हो सकता है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, आज हम डिस्कस करेंगे। 5 नामों पर चर्चा होगी और आपको तो पता ही है कि दिल तो हम सब लोगों का बहुत बड़ा है। 5 नाम आप लोगों को भी बताने हैं, फिर तो ज्ञान में जबरदस्त वृद्धि होगी और माहौल सा बन ही जाता है। अब आरआर के बारे में तो सबको ही पता है कि आईपीएल 2022 के रनर अप, और इतना सबको हौका कि हौकते हौकते सबको किनारे लगाते ही चले गए। लेकिन अफसोस एक फाइनल दाव में हो गई गच्ची, वरना तो कप इनका ही था। अब जहां पर रसूखदार टीम्स के मेगा ऑक्शन 2022 अच्छे नहीं रहे थे, वहीं पर इन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चीजों को बिल्डअप किया और टीम में हाइब्रिड सा मामला बनाया, जो सही मिश्रण था एक्सपीरियंस और युवा खिलाड़ियों का। राजस्थान का टीम कॉम्पोजिशन एकदम सही सा लगता है और बहुत कुछ फोफा करने की इनको जरूरत तो है कोई नहीं, लेकिन जो प्लेयर्स इनके प्लान में फिट होके दे नहीं रहे हैं, उनको ट्रेड करके और भी सॉर्टेड टीम बनाने की फिराक में होगी आरआर, ताकि कप उठाया जा सके। फिर चला जाए प्लेयर्स के ऊपर जो ट्रेड हो सकते हैं अपकमिंग ट्रेड विंडो में। प्लेयर नंबर 1 है मिस्टर नेथन कुल्टरनाइल। स्टार्ट कर रहे हैं ओवरसीज स्लॉट से। अब जब भी बात कभी आती है नेथन कुल्टरनाइल के ऊपर, तो स्मरण यही होता है कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर एकदम से टी20 सर्किट में ना किसी भी टीम के गो टू बॉलर होते हैं, और इस बात का गवाह है भैया के टी20 में शानदार रिकॉर्ड और स्टैट्स, जहां पर कुल्टरनाइल ने 146 टी20 मैचेस में 170 विकेट्स निकाले हैं, वो भी 7.78 की इकोनॉमी रेट के साथ। और हां, बैटिंग स्ट्राइक रेट भी अच्छा क्लॉक कर रहा है 132.21 का। यहां भी हाथ हल्का रख रहे नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग, यहां भी मामला बन के इनका दे रहा है। तो फिर इनकी फाइल लोड हुई राजस्थान के सेटअप में, लाए गए तत्काल प्रभाव से, ताकि बैलेंस बना लिया जाए टीम में। लेकिन खेले ये भाई कुल 1 गेम और उसमें भी 3 ओवर बॉलिंग कराई और जम के लुटाए 48 रन। फिर क्या हुआ? इंजर्ड हो गए। वैसे भी अच्छा खासा इतिहास रहा है इनका इंजरी का, और देखो ये बहुत ही ऑब्वियस बात है, फास्ट पेस बॉलर है, फिर इंजरी प्रोन भी है। 2014 में भी कुल्टरनाइल तब की दिल्ली डेयरडेविल्स और आज की दिल्ली कैपिटल्स में थे, और वहां पर उनको हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझना पड़ गया था। फिर कट टू कट यही सीन यहां भी था पिछले साल। अब राजस्थान रॉयल्स अभी तो बैलेंस यूनिट दिख रही है, तो वहां पर आरआर कुल्टरनाइल को रिलीज कर सकती है और वहां पर एक ओवरसीज स्लॉट देखो फ्री तो हो ही जाएगा। फिर समझ के चलिए भैया जा सकते हैं। प्लेयर नंबर 2 की तरफ चल लिया जाए तो वो होंगे रासी वैंडर डूसन। जैसे नेथन कुल्टरनाइल को ऑलराउंडर और बॉलिंग कैपेबिलिटी के लिए टीम आर्सेनल में जोड़ा गया था, वैसे ही साउथ अफ्रीकन बैट्समैन रासी वैंडर डूसन को बैटिंग में रौला काटने के लिए मेगा ऑक्शन 2022 में आरआर ने अपनी टीम में ड्राफ्ट किया था। लेकिन भाई साहब सोच कुछ भी लो, गच्ची होकर कहीं ना कहीं तो दे ही देती है फायर, समझे थे, लेकिन फायर लगा के दे नहीं पाए बैटिंग ऑर्डर में। 3 गेम्स टोटल इनको आरआर से खेलने को मिले और बना पाए रासी वैंडर डूसन सिर्फ 22 रन, वो भी खत्म से स्ट्राइक रेट 91.67 के साथ। कोई बात नहीं यार, कभी कभी बात आईपीएल में बनकर नहीं देती है, इसके लिए उनकी स्किल्स पर सवाल थोड़ी ना उठा सकते हैं। याद होगा आपको जून में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की होम टी20 सीरीज में भाई साहब ने दौड़ा के हपक लिया था और इंग्लैंड में भी रगड़ा चला दिया था। राजस्थान का मिडिल ऑर्डर खुद स्किपर संजू सैमसन, शेमरॉन हेटमायर और देवदत्त पड्डिकल से सजा हुआ है। हालांकि पड्डिकल का मुझे बहुत ही डाइसी मामला लग रहा है, और आपको तो पता ही होगा कि उनका मामला मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का है भी नहीं, लेकिन उनको प्रेफरेंस मिली राशि के ऊपर, इसलिए हम यहां पर ये बात कर रहे हैं। जो भी मौका मिले उसको कन्वर्ट राशि कर नहीं पाए। देखो फिर कहां गए, जो सबको ही कहा जाता है, आइए बैठिए भैया, आप भी बेंच पर आ ही जाइए, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। फिर इनको ट्रेड किया जा सकता है कायदे से, और ऐसे नहीं है कि दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल सर्किट में जो ही फॉर्म का प्रदर्शन इन्होंने किया है उसने भी बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित तो किया ही है। देखो फिर स्काउट्स अलर्ट पर होंगे। हालांकि रासी वैंडर डूसन अभी इंजर्ड है और इसी के चलते आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 से भी एक्शन मिस करेंगे। ये थे दूसरा नाम। चलते हैं फिर तीसरे नाम की तरफ, और वो होंगे, गेस करो, अरे बता दो जरा, वीडियो को ना पॉज करना और कमेंट बॉक्स पर खट से टाइप करके बताना। इसमें तो यारो अलग ही टाइप की मौज आ जाती है, हमें बोलने में और आपको बताने में। फिर इस स्लॉट में आएंगे इंडियन फास्ट पेस बॉलर नवदीप सैनी। याद है ना वो आईपीएल 2019 जब नवदीप सैनी बने थे सभी के आंखों के तारे और उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए अपना पदार्पण किया था। गजब पेस थी, बैट्समैन को भना भन परेशान भी बहुत किया था पेस से, और उसी
सीजन में उखाड़े थे 13 गेम्स में 11 विकेट, जिसमें 8.27 का इंप्रेसिव इकोनॉमी रेट था। ये तो गजब और भिन्नाट परफॉर्मेंस करके दे दिया इन्होंने, और इनको ही बुला लिया गया इंटरनेशनल अरीना में। टीम इंडिया का मेडन कॉल जो रिसीव हो गया था। लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है कि डेब्यू सीजन के बाद से नवदीप की फॉर्म में आया है डिप। मेगा ऑक्शन स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। जब सब अपनी अपनी टीमें बना रहे थे तो आरआर भी अपनी अच्छी वाली टीम ही बना रही थी। अब ये भी रॉयल्स हैं, क्यों ही पीछे रहे। तो फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट में धार ऐड करने के लिए राजस्थान रॉयल्स ने रोप इन किया नवदीप सैनी को, लेकिन मिले गेम सिर्फ नवदीप को 2। हालांकि तब भी नवदीप ने 2 गेम्स खेलकर लिए 3 विकेट्स, रन्स लीक कर दिए, लेकिन 12 के हिसाब से वहां पर ही बात दिक्कत दे गई नवदीप को। अब इतने परफॉर्मेंसेस में ना कई लोगों की फाइल निपट सी जाती है, तो फिर वहां इनके साथ भी यही हुआ। आरआर के पास फास्ट बॉलिंग लाइनअप में ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा थे, जिन पे रिलाई आरआर ने बहुत किया। तो उसी में इमर्जेंस हुआ यंग गन कुलदीप सेन का। अब कुलदीप के पास भी अच्छी पेस है। ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ आइडियल फॉर्मेशन कुलदीप ने फॉर्म करके दिया, जहां पर कुलदीप सेन ने निकाले 7 मैच में 8 विकेट्स, 9.42 की इकोनॉमी रेट के साथ, जो थोड़ा सा हायर साइड पर था। लेकिन कोई नहीं, इतना सब तो चलता है जब आप अपना डेब्यू सीजन खेल रहे हो। तो अब ये सिचुएशन में नवदीप सैनी की एंट्री जो है ना वो प्लेइंग 11 में ब्लॉक हो गई, और लक तो देखो यही रहा है कि कुलदीप सेन आगे भी कंटिन्यू करेंगे राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग लाइनअप सेटअप में। फिर तो यहां से नवदीप सैनी ट्रेड हो सकते हैं ट्रेडिंग विंडो 2022 में। लेकिन ये बहुत प्रोडक्टिव बॉलर हैं, जो दूसरी फ्रेंचाइज के लिए बहुत ही हैंडी हो सकते हैं और तबाही वाला मंजर भी ला सकते हैं। चलते हैं प्लेयर नंबर 4 की तरफ, वो है करुण नायर। जगह कहां है करुण की, मुझे तो यही समझ के आगे नहीं दे रहा बैटिंग ऑर्डर में। करुण का ब्रेक थ्रू सीजन आया था 2014 में, जहां पर उन्होंने 11 मैचेस में 330 रन बनाए थे, वो भी 142.24 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब तब कुछ और दिन थे, लेकिन वो दिन कभी रिपीट नहीं होके दे पाए। कर्नाटका बैट्समैन बहुत ही अच्छे टेक्निकल साउंड बैट्समैन है, जो डोमेस्टिक सर्किट में बढ़िया परफॉर्मेंस करके देते हैं। हालांकि ये बात सच है कि 2014 वाला परफॉर्मेंस ना करुण का ना वापस रिपीट होके नहीं आया, लेकिन वो तब भी आईपीएल का पार्ट जरूर रहे हैं। बैटिंग में उनकी जगह भी नहीं बन पा रही है। अब ऐसा नहीं है कि इनको चांस नहीं दिया गया। करुण को आईपीएल 2022 में भी चांस मिले, 3 मैचेस खिलाए गए उनको, और वहां पर उनका रनों का सूखा चलता ही रहा, जहां पर उन्होंने स्कोर किए महज 18 रन, और वो भी खत्म 88.89 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब फॉर्म कॉन्स्टेंटली डिप हो रही है, और इनसे भी ऊपर देवदत्त पडिक्कल को इंक्लूड किया जा रहा है, जो है वैसे तो ओपनिंग बैट्समैन, लेकिन जगह बन रही है इनकी मिडिल ऑर्डर में। वैसे भी टीम मोर और लेस सेटल सी लगती है, और सारे ही बैट्समैन फुल सिलेंडर्स में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इस बैटिंग ऑर्डर में करुण अपनी जगह बना के देते नहीं है देखो, और वहीं पर प्रोडक्टिविटी जहां पर हैम्पर हो, वहां पर इनका टीम में स्थान मुझे तो देखो मुश्किल लगता है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना। चलते हैं आखिरी प्लेयर की तरफ, और हां, एक स्पेशल मेंशन भी है, वो है केसी करियप्पा, इंडियन डोमेस्टिक के जाने माने प्लेयर, जो आपको मिस्ट्री स्पिन ऐड करके देते हैं। T20 क्रिकेट में ना बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है बॉल ऐसी कि कोई पढ़ ही नहीं पाए। अब पढ़ ही नहीं पाओगे तो फिर क्या खा खेल लोगे। देखो, आरसीबी ने जब यजुवेंद्र चहर को आरआर में ड्राफ्ट किया था ना, तब शायद उसी बैकअप के लिए आरआर ने केसी करियप्पा को भी अपने पास ड्राफ्ट किया। 2021-22 का जो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी सीजन था ना, वहां पर जबरदस्त वाली परफॉर्मेंस करियप्पा ने निकाल कर दी। फिर वहीं से बहुतों की रडार में आ गए, क्योंकि वहां पर करियप्पा ने 9 मैचेस में 12 विकेट्स निकाली थी, वो भी 5.63 की शानदार इकोनॉमी रेट के साथ। अब स्पिन डिपार्टमेंट में बारूद पूरी तरीके से लोड रहे, इसीलिए केसी करियप्पा को टीम में ड्राफ्ट कर लिया गया। लेकिन अफसोस, दूसरी स्पिन जोड़ी रवि अश्विन और यजुवेंद्र चहल की ना कमाल करके ही दे दिया। एक तरफ जहां पर चहल विकेट्स पर विकेट्स लेकर निकाल रहे थे, और वहीं पर अश्विन सपोर्टिंग रोल निभा रहे थे, ताकि चहल और भी एग्रेसिव बॉलिंग करा सके, और अश्विन तो बैटिंग में भी अच्छी क्रूशियल नॉक्स खेलकर दे रहे थे। तो वहां पर प्लेइंग 11 में करियप्पा का खेलना इम्पॉसिबल सा टास्क लग गया। अब इसी बात से आप समझ रहे होंगे कि अश्विन और चहल की जोड़ी ने आईपीएल 2022 के सीजन में ना
टोटल 39 विकेट्स निकाल कर दिए। अब बताइए, और तो और यही सब क्राइटेरिया तो होता है जो राजस्थान रॉयल्स ने अपनी जगह फाइनल्स में बना ली। तो इन्हीं सब इश्यूज को देख के ना लगता तो ऐसा ही है कि केसी करियप्पा का टिकट ट्रेडिंग विंडो में कट सकता है। आपका क्या मानना है? तो देखो, ये 5 नाम की लिस्ट है जो प्रोबेबली ट्रेड हो सकते हैं आईपीएल की ट्रेडिंग विंडो में, लेकिन एक नाम है दिमाग में है और वीडियो में भी आया कई बार है, जो स्पेशल मेंशन भी है, वो है देवदत्त पडिक्कल का। अब मेरा ना थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि देखो 2021 तक पडिक्कल 20 लाख के बेस प्राइस में आते थे और अपनी सर्विसेज आरसीबी को दे रहे थे, लेकिन कट टू सीन होता है 2022 में और ये आरआर में ड्राफ्ट होते हैं 7 करोड़ 75 लाख रुपयों में। समझ रहे हो ना, वक्त और जज्बात सभी पलट गए और गर्दा ही उड़ा दिया मार्केट में। वैसे आरआर स्क्वाड स्ट्रैटेजी पे हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत से लोगों ने यह बात बताई कि पडिक्कल रिलीज हो सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल ने 17 गेम्स में 376 रन स्कोर किए, जहां पर इन्होंने एक हाफ सेंचुरी मारी और 54 का हाईएस्ट स्कोर था, 122.88 का था स्ट्राइक रेट था। अरे हाँ, 2020 और 2021 में ही ना पडिक्कल ने लगातार परफॉर्मेंस करके दिया है, फिर 400 प्लस रन की स्कोरिंग करी हुई है और यहां पर वो खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, जो इनकी एक्चुअल पोजीशन है भी नहीं। तो आप मुझे इनका बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स पर। हमने अपने बता दिए, अब आप अपने बताना, फिर वही रौला कटा दिया जाएगा, मिला जुला के ज्ञान का संचार कर लिया जाएगा। क्या बोलती है अपनी स्विंग की पब्लिक? तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर फन से दबा देना, ताकि वीडियो ना उड़ान सी भर जाए और वीडियो आगे तक सर करके निकल जाए। पहली बार अगर लैंड हुए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना, तो सब्सक्राइब करना हमें। मजा तो देखो फिर आपको और हमको दोनों को उसी में ज्यादा आता है। बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर देना। अरे तभी तो आपके चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है पहली फुर्सत में, पता चल जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना और अपने घर वालों को ना बहुत ही ज्यादा वाला ध्यान देना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सारे का सारा मामला सेकेंडरी है, ठीक है? फिर मिलता हूं मैं आपसे।